बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो? क्योंकि मैंने नोटिस किया ये लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने जितनी बार भी इसके बारे में बात किया, लोगों को पसंद आता है, जानना चाहते हैं ओपिनियन कि काम करता है, नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए सबसे घटिया वर्ड है जो इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में है। हाँ। मेरे लिए लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। ओके, क्या है वो? फ़र्क ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मैंने सीखा है या लोग जो सिखाते हैं वो ये कि आप उसके बारे में सोचते रहो, विजुअलाइज करते रहो और आप एक दिन आप उसको अचीव कर लेते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत फेमस वीडियो द सीक्रेट बुक का वीडियो है यूट्यूब पर। बहुत तगड़े व्यूज़ है, बहुत लोग फॉलो करते हैं कि आप उसमें ये बताते हैं कि अगर आपको कोई पार्किंग चाहिए तो उस पार्किंग के बारे में सोचते रहो, वो पार्किंग आपको मिल जाता है। लाइफ में जो आपके चाहिए उसको विजुअलाइज करते रहो, वो आपको मिल जाता है। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, बट मैं इसको नहीं मानता। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? आपको जो भी चीज़ चाहिए विजुअलाइज कर करके उसके लिए एक्शन करो, काम करो। तो एक्चुअली जब आप काम की बात कर रहे हो ना, जब आप काम को हाईलाइट कर रहे हो तो इसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। यूथ को बजाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने के लॉ ऑफ कर्मा सिखाना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भगवान राम ने नहीं सिखाया, कभी भगवान कृष्ण ने नहीं सिखाया, कभी विवेकानंद ने नहीं सिखाया। ये सब के सब कर्मा पर बात करते हैं। भगवत गीता आप देखो, एक कुरान देखो, ये सब कर्मा पर बात करते हैं कि आप काम करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया है? कौन निकाल गया है? विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, काम करने से होने वाला। विजुअलाइज करो, अपना गोल बनाओ कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन गीता में भगवान ही कहते हैं गोल बना लो, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है, वो डिसाइड मैं करूँगा। तुम काम करो, काम मुझे अच्छा लगेगा तो गोल तुम्हारा मैं पूरा कर दूंगा। बेसिकली ये फैसिनेटिंग इसलिए लगता है, व्यूज़ इस पर ज़्यादा इसलिए मिलते हैं कि आलसी टाइप थोड़ा साउंड करता है। हाँ। आप विजुअलाइज करो, आपको मिल जाएगा। यूथ को लगता है अरे तो बड़ा आसान है, विजुअलाइज करेंगे मिल जाएगा। हाँ। कर्मा मुश्किल है ना। ये आपने एकदम सही बात बोला। ये मेन इसका क्रक्स ये है कि सबको है ना एक मैजिक पिल चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में है, कोई सी तो बुक में इस बारे में बताया गया। हर कोई है ना एक मैजिक पिल ढूंढने के पीछे है। अगर मोटा है तो उसको पतला होने का, इसीलिए देखना पिल्स बहुत बिकते हैं कि वो पिल खा लो पतले हो जाओगे। नुस्खे बहुत बिकते हैं कि भाई सुबह पिल सुबह। जैसा ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो ये उसको एक एज अ पिल कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ ये कर लूंगा, बैठा रहूंगा और अपने आप पैसे आते रहेंगे। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। आपको एक्शंस लेने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे आप लॉ ऑफ कर्मा बोल रहे हो, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड आप यूथ को कुछ चीज़ें समझाना चाहोगे कि हाँ मैं तो एक चीज़ यही बोल रहा हूँ कि यार मैजिक पिल के पीछे नहीं भागो कभी भी। आप एक्शन लेने पे जितना आप एक्शन लोगे, स्पेशली मैंने तो ये चीज़, जो अमीर लोग हैं ना वो लोग एडवाइस ये देते हैं, आसान चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि आसान चीज़ें मतलब सब लोग घुस जाएंगे वो करने के लिए। आप मुश्किल चीज़ करो, मुश्किल चीज़ों में कम लोग करेंगे और फिर वहाँ पे आपका जो रिजल्ट्स मिलेगा वो एक्चुअल में बहुत वर्थवाइल होएगा। देखो, आपने जो बात बोली उसी पर एक स्टोरी मेरे को याद आई। एक बार क्या हुआ, एक संत आदमी था, कहीं से बड़ा थक थुक करके आया, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। और वो पेड़ जो था वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष क्या होता है? आप जो भी इच्छा करते हो वो आपको मिल जाता है। पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको बड़ी प्यास लगी थी, तो उसने बोला काश कहीं से पानी मिल जाए। तो तुरंत स्वर्ग की अप्सराएं दो चार आकर के आई और सोने के गिलास में उसके लिए पानी लेकर के आई। और इतना थका हुआ था कि उसको ये समझ में नहीं आया कि ये अप्सराएं कहाँ से आई, गिलास कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया। तुरंत उसने गिलास लेकर के पानी पी लिया। अब इतना थका हुआ था, पानी वानी पिया, उसको लगा कि भूख भी बहुत लगी है, थोड़ा भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए। अप्सराएं आई, फिर सोने के प्लेट में खाना उन्हें लेकर के आई। खाना फटाफट 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 निपटा दिया। खाना खाते ही उसको थोड़ा सा एहसास तो हुआ ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ रही हैं। बट उसने चूंकि महात्मा था तो उसको लगा कि मेरे बहुत सारे कर्म हैं, तपस्या हैं, मेरे पुण्यों का फल मुझे मिल रहा है, तो इसलिए हो रहा होगा। और ये सोचते सोचते वो सो गया। और जब सो के उठा तो अब उस पर थोड़ा गहन विचार करने लग गया वो, ये कैसे हुआ था मेरे साथ, ऐसे अप्सराएं कहाँ से आई थी, सोने की थाली में इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे हुआ था। तो अब उसको शक होने लग गया, अरे जरूर लगता है कोई भूत प्रेत है इस वृक्ष में, अब तो गए, अब तो मर जाएंगे। अच्छा, ये सोचते क्या हुआ, राक्षस भूत प्रेत आ गए उसके सामने। कल्प वृक्ष है ना, आप सोचो दे देगा वो। भूत प्रेत आ गए। अब भूत प्रेत जैसे ही सामने आए, अरे बाप रे बाप, अब तो पक्का ही मर गए। जैसे उसने सोचा, भूत ने गला दबा दिया, मर गया वो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये जो कल्प वृक्ष की बात कर रहा हूँ ना, ये इंसान का मन है सर। आप नेचर को, सृष्टि को जो सिग्नल देते हो, वो सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आपको सृष्टि देती है। आप जो मांगो आपको देता है। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा हट के भी देखो कि लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के पहले कर्मा आता है। आप जो मांगो सृष्टि से, उसके लिए कर्म करो, सृष्टि देगी आपको। एक्शन लेने पे मेन फोकस करना। और ये चीज़ नोटिस की कि आजकल है ना लोग एक्शन लेने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, काम करने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज्ञान बहुत ले लेते हैं। और ये
नॉवेल्टी लगती है, जब भी नयापन लगता है कि हाँ सीख रहे ये सब मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। ये चीज़ होती है कि हम लोग सीखते बहुत रहते हैं लेकिन फिर एक्शन में वो चीज़ कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन जब तक कोई जो चीज़ एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।